भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। जहां हुई थी नक्सलियों और सुरक्षा बलों में खूनी भिड़ंत, जहां चली थी 6 घंटे तक ताबड़तोड़ गोलियां, बीजापुर के उस ग्राउंड जीरो तक पहुंचा है आज तक। आज तक इस वक्त ग्राउंड जीरो पे है। ये वही घटना स्थल है जहां पे माओवादियों ने खूनी खेल खेला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 500 किलोमीटर दूर सिलगर का जंगल। यहां से 30 किलोमीटर ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के 2 ही तरीके हैं, पहला पैदल और दूसरा मोटरसाइकिल। आज तक की टीम ने मोटरसाइकिल को चुना। हम इस वक्त मोटरसाइकिल से जा रहे हैं घटनास्थल की तरफ, जहां पे ताबड़तोड़ गोलियां चली थी, इनकाउंटर हुआ था नक्सलियों के बीच और सुरक्षा बलों के बीच में। आज तक आपको सीधा वहीं लेके जा रहा है। इस वक्त हम लोकल जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ जा रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पे पहले भी जा चुके हैं। और आपको बता दें ये एरिया बहुत टफ है। आसपास देखेंगे तो घाटी भी है और जंगल भी है, और यहाँ पर आज तक आपको सीधा रिपोर्ट दिखा रहा है। ये घने जंगल ही नक्सलियों के ठिकाने हैं, जिसके चप्पे चप्पे से वो वाकिफ है। 30 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंचे उस गांव में जहां 3 अप्रैल को कई घंटों तक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही। अब इस गांव में सन्नाटा पसरा है। हम लोग को ऐसा कुछ डर नहीं लगा। कोई गोली की आवाज सुनाई दी? हाँ, सुनाई दी हम लोग की। क्या हुआ था? कितने बजे हुआ? क्या हुआ? सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चला। 5 बजे तक फायरिंग हुआ। उसके फायरिंग होने के बाद वो लोग चले गए, नक्सली लोग चले गए, वो लोग भी वापस चले गए। फिर लांच दूसरा दिन लाने गए थे पुलिस में। ये वही जगह है जहां नक्सलियों ने 3 तरफ से घेरकर भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, और यही वो घर हैं जिनकी आड़ लेकर नक्सलियों ने जवानों के खून बहाए। नक्सली कमांडर हिडमा की तैयारी पूरी थी। तीनों तरफ से गोलियां बरसाई गई सुरक्षा बलों पे, और वो एक तरफ भाग कर आए। काफी हद तक कई अर्धसेना बल के जवान और साथ में पुलिस के जवान इस गांव की तरफ भागे, और इसी वजह से जो अंदर छुपे नक्सली हैं उन्होंने अपने निशाना पे सुरक्षा बलों को लाया। लेकिन अब जो स्ट्रैटेजी बन रही है, ताकि हर मुमकिन तरीके से जो TCOC चलाती है नक्सल के जो कमांडर्स हैं, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा बल तैयार हैं। सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन टॉप नक्सली हिडमा को पकड़ने के लिए था, जिंदा या फिर मुर्दा। इससे पहले भी कई बार इस इलाके में हिडमा के छिपे होने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी। सूत्रों के मुताबिक खुद हिडमा ने इस इलाके में खुद के छिपे होने की अफवाह फैलाई थी, और नक्सली सुरक्षा बलों पर हमले की पूरी प्लानिंग करके आए थे। घटनास्थल के पास ये है जीरम गांव, जहां पे कई अर्धसैनिक बल और सुरक्षा बल के जवान यहाँ पे चलते हुए आए जब गोलियां चल रही थी। लेकिन यहाँ पे भी इंतजार कर रहा था एक और बड़ा एम्बुश, क्योंकि माओवादियों ने अंदर घरों के अंदर से निशाना साधा इन अर्धसैनिक बलों पर। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इससे पहले 3 बार ऐसी सूचना आई जहां पे पेट्रोलिंग उसके बाद की गई कि हिडमा, जो कि PLJ कमांडर का बटालियन नंबर 1 का कमांडर है, वो यहाँ पर मौजूद है। हर बार कोई नहीं मिलता था, लेकिन इस बार एक SOP का वायलेशन हुआ है, ऐसा सीनियर ऑफिसर्स हमें बताते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर गांव में सन्नाटा हो, कोई ना हो, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि एम्बुश होने वाला है, और शायद ऐसा ही हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों को इसी इलाके में कम से कम 400 नक्सलियों ने 3 तरफ से घेर लिया था। पहाड़ियों से लेकर पेड़ों तक चप्पे चप्पे पर नक्सली मौजूद थे। नक्सलियों ने इस खूनी खेल में
पहले ही गांव को खाली करवा दिया था। ये बताइए उस दिन क्या क्या देखा आपने, क्या हुआ? यहाँ से हमारे खेत बहुत दूर है, उधर में महुआ बीन रहे थे हम लोग। हम जब शाम को आए तो हमको पता चला कि इधर पुलिस और नक्सली का मुठभेड़ हुआ, ऐसा बता रहे हैं। इधर जो नागड़े होते पहाड़ी चढ़े, उसके बाद वही नक्सली बना के घेर ले में। वहाँ नक्सली बनिया ये गांव में नहीं थे में, मतलब उन लोग गांव होते पहले ही गांव होते गए में पहाड़ी चढ़े, तब नक्सली बन फिर आके घेर ले में, इधर कहीं जंगल में थे में। जीरम गांव में हुई इस खूनी मुठभेड़ में भारतीय जवानों ने नक्सलियों से जमकर लोहा लिया। नक्सलियों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन मुठभेड़ के बाद नक्सली अपने घायल साथियों और लाशों को ट्रैक्टर में भरकर ले गए और सीआरपीएफ के एक जवान को बंधक भी बना लिया। नक्सली कमांडर हिडमा की तैयारी पूरी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सुरक्षा बल उन्हें निशाना बनाएंगे और उनके कई कमांडर मारे जाएंगे। और शायद इसी वजह से इस तरह के जो ट्रैक्टर्स हैं उसका इस्तेमाल किया है माओवादियों ने, ताकि वो यहाँ से वो बॉडीज ले जाए और साथ में जो चुराया हुआ सामान है, यानी गन्स हैं, वेपन्स हैं, जूते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट हैं, वो तक ले गए वो यहाँ से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो खूनी खेल माओवादियों ने खेला है सुरक्षा बलों के साथ, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और अब दिया भी जाएगा। घने जंगलों के बीच 3 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ उसका असर आज भी यहाँ महसूस किया जा सकता है। जब हम इन जंगलों से वापस निकल रहे थे तो सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी जंगल की तरफ जा रही थी। अपने साथियों के बलिदान का बदला लेने के लिए उनकी बेचैनी उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। बीजापुर के इस इलाके में आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रूप्स टैक्टिकल तरीके से चल रही हैं। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इनकाउंटर होने के बाद सुरक्षा बल और चौकन्ने हो चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि उन्हें एक फ्री हैंड दिया जाए ताकि वो नक्सलियों को अपने तरीके से जूझ पाएं। कैमरा पर्सन वकार अहमद के साथ कमलजीत संधू, बीजापुर।